लेकिन किसी भी रिश्ते लेकिन गलत फहमी के शिकार तो दोनों लोग थे, तब ना ऐसा हुआ। हाँ, गलत फहमी के शिकार थे। मतलब कि कोई पवन जी को अलग समझाया, ज्योति सिंह को अलग समझाया। जिस रिश्ते में काना फुस्सी हो, उस रिश्ते में कहीं ना कहीं शक और यकीन कम हो जाता है, शक ज्यादा रहता है और अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। तो इन सब चीजों से परे होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अभी बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, भगवान करे कि इनकी जोड़ी सही सलामत रहे और आने वाले समय में ये दोनों खुल के आए। अभी तो सिर्फ बात चल रही है, आप इस तरीके से हम चाहेंगे कि अभी बात चल रही है, दोनों एक दूसरे को लव बाइट दे रहे हैं तो और कहते हैं कि हम आपके हैं। आप जैसे आप देख पा रहे होंगे, हम सिर्फ एक छोटा सा स्टेटस आपको दिखा दूं, सिर्फ आपको दिखाती हूँ क्योंकि ज्योति का नंबर किसी के पास नहीं होता है, तो सिर्फ मेरे पास है आज के डेट में, तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी। मेरा काम है घर बसाना, घर तोड़ना नहीं। बिल्कुल। और मेरा क्या, दीपक जी भी यही चाहते थे। ये देखिए, ये ज्योति का नंबर है और उसने क्या लिखा है, आप ही पढ़ लीजिए। ये जो है कि ऊपर वाला नहीं, यहाँ लिखिए, यहाँ पढ़िए आप। आप हमारी जान है, जान बन गए हैं। हाँ, ये जान बन गया जी। ये ज्योति का स्टेटस है। अच्छा, ये बताइए, आप तो काफी मिलवा दी, दीपक सिंह से बात भी हो रहा है सबको, लेकिन एक समय आया था काफी आपको ट्रोल किया गया। आपकी दीपक सिंह लिपस्टिक देख रहे, बता रहे कि मैं तो जानता नहीं हूँ देशवानी को, खाली मैं तो उनका बातें नहीं सुन रहा था, लिपस्टिक देख रहा था। क्यों नहीं? अरे भाई, आप भी खूब बोली थी उनको। हाँ, क्या कहेंगे? मैं लड़की वाले की तरफ से थी तो उन्होंने बोल दिया, कौन सी बड़ी बात है। और ट्रोल होना तो आम बात है कि हम एक पत्रकार है, अगर हम किसी के मुद्दे की बात करेंगे तो पीछे जिसके मुद्दे की बात करेंगे वो खुश रहेगा, जिसके मुद्दे की बात नहीं करेंगे तो वो तो हमें ट्रोल करेगा ही नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम लड़की, उन्होंने कहा कि आप लड़की वाले की तरफ से थी तो हमने कह दिया, हमने अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, चलता है। साली ऐसे हो गई, पत्रकार भी हैं, फिर कभी मन होगा तो साली भी हो गई, पत्रकारिता का मजाक करने का तो बनिए गया ना। नहीं, बड़ी साली है, मजाक नहीं कर सकते। बड़ी साली से मजाक नहीं होता है, हम लोगों में नहीं होता है, ब्राह्मण समाज। दीपक सिंह तो कर सकते हैं, भाई माने जाते हैं, तो दीपक सिंह वो करेंगे तो हम भी करेंगे ना, हम ट्रोल करेंगे इसी तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग चाह रहे थे, उनकी मम्मी भी चाह रही कि छोटा पवन सिंह आए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कब तक? अब हमको लगता है कि उन लोगों को अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और ऑफ कोर्स अगर अभी पॉजिटिव पहल है तो ये लोग खुद ही पहल कर रहेंगे। हम पति पत्नी के बीच में क्या बात करेंगे, हम तो माध्यम है, हमने दूरियां कम करने की ठानी है। अब रिश्ते जोड़ना इन दोनों का खुद का डिसीजन होना चाहिए, किनके साथ रहना, किनके साथ नहीं रहना। राइट जी, हम तो आपको बैठा देंगे, उनको बैठा देंगे, आप बात भी कर रहे हैं, कैसे रहना है ये आप तय करेंगे और हम आपके हर चीजों में आपके साथ रहेंगे। अगर आपके साथ गलत होता है तो हम आवाज उठाएंगे और सही होता है तो फिर हम चुप रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा बबीता जी, ये बताइए कि मतलब कि ये जो फोटो जो वायरल हुआ है, तो वायरल तो हुआ है, अलग अलग कैस लोग लगा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए ज्योति सिंह क्यों नहीं खुल के कुछ पोस्ट की, पवन सिंह क्यों नहीं खुल के पोस्ट किए कि हम अब रखेंगे चाहे केस वापस लेंगे। अच्छा, ये कहाँ तक कारण है, क्या कभी इन दोनों ने एक दूसरे से कभी मीडिया में कोई बात कही थी? इधर की बात छोड़ दे तो 3 साल पहले भी इन्होंने कोई बात नहीं करी थी, इधर की बात छोड़े तो जी। लेकिन आप देखिए, जब खुद का व्हाट्सएप डीपी चेंज होता है तो समझने की जरूरत है, कुछ तो अच्छा होगा और समय के साथ आप उसको रहने दीजिए ना, उनमें बनाव की भावना बनाइए, भगवान से बनाइए कि इन दोनों का जो अभी लव है वो सक्सेस हो जाए। बिल्कुल। पत्नी सिर्फ वस्तु नहीं होती, पत्नी को प्यार के साथ अधिकार भी चाहिए होता है। लेकिन और एक बात बता दे, पत्नी एक सखा हो सकती है क्योंकि बेटी अब बराबर है। लेकिन पत्नी है पहले से, मतलब शादीशुदा, लेकिन जो ये फोटो जो लगाए डीपी, ये खुल के कुछ लिख भी तो सकते हैं। खुल के जरूर लिखेंगे। कब तक लिखेंगे? आप देख लीजिए। आपसे बात होता है पवन सिंह से? हाँ। ज्योति सिंह से बोले हैं लोग?
हाँ, अभी बातचीत चलने दीजिए। दोनों का रिश्ता बहुत क्यूट सा है। मुझे नहीं लगता कि अब दोनों का खुद का मन जिस दिन होगा उस दिन आप देख लीजिएगा कि इस पोस्ट फेसबुक पे आप पोस्ट आ जाएगा। ये पोस्ट क्या है, पति पत्नी के पहले दिल को भरने दीजिए, आत्मसंतुष्टि आने दीजिए। अगर नहीं आती है तो मानेंगे कि ऊपर वाले का ने नहीं चाहा था। ज्योरी तो ऊपर वाले ने बनाई है, हम और आप विषाद है, माध्यम हम कौन सी हमारी औकात है। जोड़ी तो रब ने बनाई है और रब ही जोड़ी को तोड़ दें। कभी कभी आपने देखा होगा कि शादी के मंडप में लड़का धड़ाम से गिर जाता है, तो ये कौन सा, ये आप हम तो रहते, पंडित जी तो वहां बैठे थे, उन्होंने क्यों नहीं उसको जिंदा करवा दिया। लेकिन ये किसने तय किया, ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने कहा कि भाई 7 फेरे तक तो ठीक है, उसके बाद आपका सफर खत्म होता है। तो लोगों को कभी भी अपने जो आप जितनी भी उम्र है आपकी, जीने का जो भी सलीका है उसको आप तरीके से जिए, और भगवान ने जो आपकी उम्र दी है उसमें कुछ अच्छा करके जाइए। आप घमंड ना करें, क्योंकि घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो इतिहास गवाह है बबीता तो हमारा और आपका क्या रहेगा। इतिहास गवाह है, जो घमंड किया धन दौलत आपको छोड़ के जानी होगी। बिल्कुल सही बात। खाना तो आप इतना ही खाते हैं, पैसा भले इतना कमा ले, लेकिन आपका निवाला भगवान ने इतना ही बनाया है, ठीक है। तो उस निवाले को सोचिए कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो ऐसी भावना के साथ चलेंगे तो पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अच्छा, चुनाव लड़ने वाले हैं, आप देखे होंगे, क्या कहेंगी? बिल्कुल, बंगाल से चुनाव मैं लक्ष्मी का प्रवेश हुआ, गिरी लक्ष्मी आई घर में, और देखिए बीजेपी से टिकट मिलने जा रहा है उनको। सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है, उनको आसनसोल से टिकट मिलने जा रहा है। तो आप मानिए कि ज्योति लक्ष्मी ही है। आते ही उनकी जो पवन जी की जो चाहत थी इतने दिनों तक, जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, उनकी चाहत कहीं ना कहीं पत्नी के आगमन से, शिव और शक्ति के मिलन से ये काम तय पूर्ण हुआ। बताया जा रहा है कि बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं, आरा से क्यों नहीं? बहुत अच्छी तो बात है, बहुत आरा उनका घर है, बहुत बिहारी है वहाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जीत आई थिंक मुझे लगता है पवन जी की होनी चाहिए। नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा पहले ऐलान कर चुके हैं कि 3.5 लाख वोट से, कि पता नहीं कितना से, हम न्यूज देखे थे कि उनको हराएंगे पवन सिंह को। क्या ऐसा क्या, तो समय आने पर पता चल जाएगा। समय को गर्भ में रहने दीजिए, किसी चीजों को इतना जो लोग कहते हैं ना, कभी कभी देखिए 1 वोट से भी लोग हार जाता है, तो इसमें क्या ही कहना, सब ऊपर वाले के। अगर आपके किस्मत में ताज है तो किसी भी हाल में आपके सर पे वो ताज सजेगा। और कहीं ना कहीं पवन जी को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं, मैं बताती हूँ, क्योंकि वो ज्योति सिंह उसके साथ हो चुकी है, और दीपक भी कहते हैं कि चुनाव में जाएगी। तो जाहिर सी बात है आने वाला समय आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दीपक, पवन, ज्योति, मतलब कि एक गजब का ये नाम है, कॉम्बिनेशन है।